आज हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशन कोलिजन। और इसका एक नाम और भी होता है, क्या होता है याद है, क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन को हम ये भी बोलते हैं टू डायमेंशन। इसके अंदर क्या होता है, तुमको वो डेफिनेशन मैंने बताया था। तो सेंटर टू सेंटर नहीं होता, वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी सेंटर टू सेंटर। देखो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल के पास में दो वो हैं, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो मतलब पार्टिकल का मोशन हो रहा है टू डायमेंशन मोशन में, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है? Sir, momentum is conserved along each axis. नहीं, होता क्यों है वो? पार्टिकल का मोशन टू डायमेंशन कब होता है? जैसे हम स्ट्रेट लाइन कब बोलते हैं? व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम लाइन, तो पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। वैसे ही 180 डिग्री वाले इसके अंदर होता है व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर एट एंगल थीटा, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 180। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी हुआ, है ना भाई, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ फोर्स, एक्सेलरेशन इज सेम एज फोर्स, और फोर्स कौन सा? अपना इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो हमारे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है जिस लाइन के अलोंग हमारे पास में इम्पल्स अप्लाई हो रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट, तो हम बोलते हैं कि ऑब्लिक कोलिजन है। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस कैसी है? स्टेशनरी, रेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना। एक बॉल जो है वो किसी एंगल पे स्टार्ट कर, तो सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग सकता है। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो ये जो सरफेस है इट कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये कह सकते हैं ना, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एक बॉल है, एक बॉल जिसका मास है m, वो यहां की तरफ आ रही है, और सपोज उसका वेलोसिटी है वो तुमको दिया हुआ है u, और ये एंगल सपोज दिया हुआ है थीटा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जो बॉल है वो यहां चली गई है, इसका का वेलोसिटी हो गया है v, और ये एंगल हो गया है फाई, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है कि म्यू इक्वल टू 0, मतलब द सरफेस कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्स। तो पहले मुझे बताओ, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन? कौन बताएगा? सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट से किसी एंगल पे फोर्स लग रही है। यस, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो देखो हमारा वेलोसिटी वेक्टर तो कौन सा? ब्लू वाली लाइन है ना, और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इनके बीच में दोनों एंगल के कितना बीच है? में थीटा है। थीटा। ओके, अभी हमको ये पता है कि जिस लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स 0 है, उस लाइन के अलोंग हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो देखो हमने क्या किया, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए दो। तो ये देखो, ये मेरे पास वेलोसिटी है u, इसके दो कंपोनेंट किए, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। हमको एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है ना, तो ये एंगल थीटा। ओके, तो बताओ क्या कंपोनेंट आएंगे? यहाँ पे आएगा u sin थीटा, इधर u cos थीटा। दिस इज बिफोर कोलिजन।
फिर हम करते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। कंपोनेंट करते हैं, तो पहले तो इसका एंगल आइडेंटिफाई करते हैं। वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है फाई, मैग्नीट्यूड v, तो यहाँ पे क्या बनेगा v cos फाई और यहाँ पर v sin फाई, राइट। हाँ भाई सही है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, sir. एनी डाउट और प्रॉब्लम? चलो, अब हमने बोल दिया इसको x डायरेक्शन बोल दिया और इसको बोल दिया y डायरेक्शन। आई नो दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, तो हम कहेंगे कि px विल बी कांस्टेंट, राइट। अगर किसी डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स ही नहीं है तो उस डायरेक्शन के अंदर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो मुझे बताओ कि मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियली कितना मोमेंटम था और फाइनली कितना है। तो इनिशियली कितना बन जाएगा एम यू साइन थीटा, और फाइनली कितना एक्स डायरेक्शन में एम वी Sin phi. साइन फाइव। तो पहली चीज तो हमारी ये बन गई, तो यहां से क्या आ गया u साइन थीटा शुड बी इक्वल टू v साइन फाइव, इक्वेशन 1। ओके, वाई डायरेक्शन में फोर्स है, हाँ भाई Yes, sir. यस। अगर मैं तुमसे ओके, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि इम्पल्स जे वाई क्या होगा, क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। जैसे मैंने लिखा है जे वाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा कितना है अपना मोमेंटम, मास, हमारा वेलोसिटी कितना है mv v cos cos phi. फाइव, ठीक है। फिर माइनस, ओके, इनिशियल कितना है U m, लेकिन वो u cos फाइव भी कैसा है, माइनस में है ना, u Yes, cos sir. थीटा। भाई अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाला कैसा आएगा, माइनस में। तो एक्चुअली हमने इम्पल्स कितना दिया है एम वी cos फाइव प्लस एम यू cos थीटा। दिस इज impulse imparted by the surface because vertical line में मोमेंटम चेंज हुआ है ना। और इसको मैं अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, दिस इज बेसिकली इंटीग्रल एन डॉट डी टी, कि नॉर्मल फोर्स ने काम किया इतनी देर तक और उसकी वजह से तुम्हारे पास में ये आ गया इम्पल्स। इसको लिख सकता हूँ जे वाई। ऑल्दो इसको कोई पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। इतना समझ में आया? हाँ। ओके, अब लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। क्या होता है डेफिनेशन? हाँ भाई, ई, ये होता है वेलोसिटी ऑफ separation. Velocity of separation by velocity of approach. Separation upon अप्रोच। लेकिन तुम इसमें एक लाइन भूल गए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा जो आएगा ना इम्पैक्ट आएगा उसी के अलोंग, ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो देखो यहाँ पे बताओ, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो मेरी कौन सी परपेंडिकुलर लाइन है ना, वाई डायरेक्शन। तो जो मेरा जो सरफेस जो है वो तो स्टेशनरी है, ये है मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस लाइन के लॉन्ग नॉर्मल लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो कितनी है अप्रोच में, u cos थीटा, राइट, u cos थीटा। एंड व्हेन इट गोइंग अप, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो कितना है v cos फाइव। cos. तो हमारे पास क्या बन जाएगा v
cos phi अपॉन u cos थीटा। ये हमारे पास में चीजें आ गई। अब तुमको देखना है कि तुमको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं। ओके, अब मुझे बताओ, इफ E इक्वल टू 1 एंड स्मूथ सरफेस तो क्या होगा? ये स्पेशल केस। ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रहा है। सर इक्वल नहीं, एंगल्स नहीं। बनाएगा क्या? हाँ, इक्वल एंगल्स। हाँ, तो उस केस में इक्वल एंगल बन जाएंगे। क्यों? और तुम मैग्नीट्यूड बोलोगे, भी सेम ही रहेगा। क्योंकि हाँ, तुम बोलोगे कि v cos phi Phi is should be equal to equal u to cos theta. u cos theta एंड पहली इक्वेशन कौन सी थी? ये u sin theta इक्वल टू v sin phi। u sin theta should be equal to v sin v phi। sin phi। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? tan थीटा इक्वल टू Tan phi. tan phi, तो मतलब कि थीटा इक्वल टू phi, तो मतलब कि v इक्वल टू u। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला बन गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस sir. इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसके अंदर हम बोलते हैं कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है? लाइट का मतलब जो स्पीड होता है वो चेंज नहीं होता है ना, तो ये। उसके अलावा अगर तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है तो फिर हमारे आंसर कैसे आएंगे? अलग आएंगे, ठीक है ना भाई? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएंगे भाई। पहले तो या तो इन दोनों को अपने डिवाइड कर दो, है ना? तो जैसे देखो, और इन जनरल केस, इन जनरल केस क्या बन जाएगा? यहां से आओ, इस वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा भाई? v cos phi इक्वल टू e टाइम्स u cos थीटा एंड u sin थीटा इक्वल टू v sin phi। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? बताओ बताओ। Tan theta is equal to e tan, नहीं, तो ये बन जाएगा tan phi। tan phi is equal to e tan theta, नहीं, tan theta by e. हाँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई e। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास में e की वैल्यू 1 होगी तो तुम्हारे एंगल सेम होंगे, हाँ, लेकिन अगर e की वैल्यू कुछ भी हुई 1 के अलावा तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा या फाई? सर फाइ। phi. देखो यहाँ पे, देखो tan phi दिस, e की वैल्यू इज लेस देन 1, तो मतलब कि जो tan phi की वैल्यू बड़ी होगी मतलब कि एंगल हमारा कहते हैं बड़ा आएगा। तो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, नहीं मतलब जितना कम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है ना, तुम्हारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर वो कम होता गया, वर्टिकल के लॉन्ग काइनेटिक का लॉस होगा। देखो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसको कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो कम हो काइनेटिक रही। एनर्जी का लॉस होगा। नहीं नहीं, तुम बोलोगे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है, ठीक है? लेकिन जो स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि वाई कंपोनेंट ऑफ जो स्पीड है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है? हाँ भाई, Yes. ओके। अब सपोज तुम्हारे पास फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन इज देयर, ये हमारे पास में सरफेस, हाँ लाइन, हाँ बस, Yes. ओके।
बॉल यहां से आई, मतलब कि मास m, वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, और यहाँ पे चली गई v, ये एंगल फाई, और तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू। अब मुझे इक्वेशन लिख के बतानी है, और तुमको दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e गिवन। तो पहले तो ये बताओ कौन कौन से फोर्स वो हैं अपने इंपल्सिव फोर्स हैं और कौन कौन से नहीं है। So friction और normal. क्या फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव फोर्स होता है? हाँ यस सर। यस, तुमको बताया था मैंने, मेरा फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव होता है बिकॉज नॉर्मल इज इंपल्सिव। ओके, अब देखते हैं जब ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये वाला पॉइंट जो है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ सर। पीछे की तरफ, क्योंकि बॉल की आगे जाने की टेंडेंसी है और स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? मैक्सिमम, लेकिन बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लगेगा। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है? तो पहले मैंने लिखा बिफोर आफ्टर, ठीक है? यहां की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा बिफोर, और यहां की तरफ क्या आएगा बताओ। हमको दिया हुआ है ये कंपोनेंट है u, एंगल कौन सा दिया हुआ है? वर्टिकल के साथ में थीटा। बताओ कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या आएगा? U sin theta. sin theta. u sin थीटा। वो y कंपोनेंट u U cos cos theta. theta. cos थीटा। मैं इसको i कैप लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? j माइनस जे कैप, माइनस जे कैप ना, minus नीचे j की के तरफ। minus j। मतलब फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ओके, ये लो, ये मेरे पास में v, ठीक है? कलर सेम कर लेते हैं। y एक्सिस के साथ में एंगल है Phi. फाई। ओके, अब देखते हैं कंपोनेंट क्या बनेंगे भाई, बताओ। इसका x कंपोनेंट v V sin phi. sin I. फाई, I cap. कहाँ की तरफ? j आई 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 I cap sir। आई कैप, हाँ। और ऊपर की तरफ कंपोनेंट है तो v v cos theta cos phi phi j cap। J j cap. कैप। तो ये तो कंपोनेंट हो गए अपने वेलोसिटी के, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ e का, क्योंकि सबसे आसान वही है। क्या होता है e? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बताओ सेपरेशन कितना है? v cos phi, और अप्रोच कितना है? u cos थीटा। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन 1। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें यहां तक? हाँ भाई, एनीवन? नहीं सर। क्या सर? यहां तक कुछ दिक्कत? नहीं। ओके, अब बात करते हैं। अब देखते हैं इंपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो पहले मैंने फाइंड किया इंपल्स इन y डायरेक्शन, jy का मतलब हुआ कि इंपल्स इम्पार्टेड इन y। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, राइट? y डायरेक्शन के अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन एंड dt। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, इन तीनों वर्ड का जो फिजिकल सेंस है वो सेम है। अब देखते हैं क्या होता है वो। फाइनल मोमेंटम माइनस अपना इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल कितना है? कहाँ गया भाई फाइनल? ये फाइनल है mv cos phi j कैप Plus. j cap माइनस, Plus. ठीक है, m u cos u थीटा cos theta माइनस minus j j कैप। cap। तो Plus अच्छा बेसिकली u क्या cap. बन जाएगा? m v cos phi प्लस m u u cos theta common j cap। कॉमन ले लिया j कैप। तो ये तो हमको पता ही है कि जो सरफेस है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है? वो तो ऊपर की तरफ ही लगाती है ना, तो इसलिए हमारा आ गया ओके j में।
तो दिस इज इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द सरफेस इन y डायरेक्शन। अब अगर मैं निकालूं इम्पल्स इन x डायरेक्शन jx, तो क्या बन जाएगा वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन x डायरेक्शन, जिसको मैं क्या लिखता हूं इंटीग्रेशन फ्रिक्शन इनटू dt ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्स कौन सा है फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन। ओके, और फ्रिक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि म्यू एन इनटू हाँ dt। म्यू एन डी टी, म्यू कॉमन, म्यू कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। म्यू इज ओके। अब इसके अंदर लिखता हूँ क्या होता है मोमेंटम अपना फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ हाँ भाई सही है। v sin phi I cap माइनस u sin थीटा I cap। ओके नहीं नहीं नहीं, अभी पहले मुझे एक बात बताओ, म्यू एन हमने जो लगाया ये फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है ऑपोजिट Forward- डायरेक्शन। ऑपोजिट में लग रहा है, राइट। तो जब मैं हाँ लिखूंगा मोमेंटम तो मैं कैसे लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? इनिशियल माइनस इनिशियल माइनस फाइव। इनिशियल माइनस फाइनल। मैं कह दूंगा कि पहले इतना था उसमें से इतना कम हो गया और इतना चला गया। तो यहाँ मैं जब लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि एम कहाँ गया हॉरिजॉन्टल में, साइन है ना, एम यू साइन थीटा माइनस एम यू एम वी sin- साइन फाई सर, एम वी हाँ साइन। एम वी फाइन। ये तो ये I मेरे cap। पास में आ गया इम्पल्स इम्पार्टेड इन ये। आई कैप। अब यहाँ से एक और रिलेशन नहीं, उसमें यहाँ पे अपने लिखेंगे नहीं आई कैप, ठीक है। अब मैं अच्छा। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, ये देखो ये और ये है और सामने ये है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रल एन डी टी, ये क्या है इक्वल टू एम वी कॉस फाइव प्लस एम यू कॉस थीटा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं म्यू एन डी टी तो क्या बन जाएगा ये एम यू साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई। साइन फाइव। तो यहाँ पे म्यू इज कांस्टेंट, तो म्यू को बाहर लेके आ सकता हूँ मैं, हाँ बस आई नो। तो म्यू बाहर आ जाएगा तो बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ये वो। सब कैंसिल हो जाएगा। तो 1 क्या बाई बचेगा यू 1 बाई म्यू इक्वल टू म्यू वी कॉस फाइव प्लस प्लस यू कॉस यू, थीटा एम कैंसिल हो गया हर जगह से, हाँ हाँ यू यू साइन साइन थीटा थीटा माइनस माइनस वी साइन फाइव। तो ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई हैं। अब तुमको देखना है कि तुमको इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, क्या तुमको फाइंड करना है। हमको इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए सारी। तो हमको हर कहते सिचुएशन में ना कौन कौन सी इक्वेशन अगर लिखी जा सकती है वो हमको आनी चाहिए। तो पहले वाले केस में तो फ्रिक्शन था ही नहीं, फ्रिक्शन था नहीं तो हमने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। और जो ये थी वाई डायरेक्शन थी उसके अंदर हमने लगा दिया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन जो ये वाली आएगी अगर फ्रिक्शन भी है तो फिर हमको एक्स डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन के अंदर लीनियर मोमेंटम के लिए जो इम्पल्स है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। करोगे क्वेश्चन करके बताओ, देऊं? Yes. हाँ भाई Yes, sir. चलो, तो तुमको दिया हुआ है सपोज एक ऐसा वो रखा हुआ है, हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। और ये फिक्स है, ये दिस इज फिक्स। सर ये थोड़ा इसकी सा हाँ जी। हाँ एक बार ये हमारे पास सेंटर वाली लाइन है इसकी। एक बॉल है जो कि यहां से गिरी है, ऐसे वर्टिकली आ रही है वो बॉल, और आफ्टर कोलिजन वो हॉरिजॉन्टल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ये हमारे पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये एंगल थीटा तुमको दिया हुआ है E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 हमसे पूछा है फाइंड थीटा।
ठीक है, और यहाँ पे अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू। ठीक है, चलो करो, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है। क्वेश्चन आया समझ में? एक बॉल है जिसको हेमिस्फेयर के ऊपर हमने ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, थीटा एंगल पे उसने स्ट्राइक किया वर्टिकल से, एंड आफ्टर कोलिजन वो जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई बॉल। सर ऊपर से और छोड़ दिया मतलब यू से छोड़ा कि बस छोड़ दिया? नहीं, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, मतलब सपोज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, तो मतलब बॉल जब स्ट्राइक कर रहा है तो उसका वेलोसिटी यू है, एंड आफ्टर कोलिजन वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अदर वेरिएबल्स। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, करो। हाँ, तुमको क्या देखना था बेटा, कौन सा पेज? ये वाला? हाँ सर, बस इधर थोड़ा सा नीचे। हाँ। बस सर, थैंक यू। हो गया सर, थैंक यू। चलो गुड, चलो इसको ट्राई करो, इसकी इक्वेशन लिखो अच्छे से सभी लोग। हाँ भाई बताओ, किसी ने लिखा? हाँ सर कर। ओके बताओ, तो पहले बताओ ना, फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? सर टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट ना, बिकॉज जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो अलोंग द सरफेस लगता है, और जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके चलो बताओ बताओ। सर 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। हम्म, सर वो पूरा हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना बाद में? हाँ सर tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1/u आ रहा है, तो उससे tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। ओके। हाँ और लोग, बाकी लोग?
सर थीटा इक्वल टू फाई नहीं आ जाएगा? क्या आएगा? थीटा इक्वल टू फाई 5। मतलब अरे तो हाँ, तो उसी की वैल्यू तो निकालनी है। 45 होगा क्या फिर? क्यों होगा 45? सर वो ऊपर से नीचे डायरेक्ट ड्रॉप किया है ना, तो फिर थीटा प्लस थीटा इज 90 आ जाएगा। नहीं, Okay. 45 फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है ना यार। तो देखो, सपोज देखो, हमको नहीं पता कि जो वैल्यू है वो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, अपन पूरा अज्यूम करके चलते हैं। सपोज फाइनल वेलोसिटी हो गया v, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने टेंजेंट बना दूं, ये मेरे पास में टेंजेंट, राइट, ये हो गई टेंजेंट और ये हो गया मेरे पास में ये मेरा y एक्सिस। तो कौन कौन से एंगल अब थीटा बन जाएंगे बताओ? ये एंगल थीटा, राइट? हाँ भाई, सही है। हाँ अरे सर। बोलो। ओके, अब कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटी के। तो पहले ये करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और वो ना, देखो ये आया था u, तो ये जो है ये वाला u, सर इसके वॉइस कंपोनेंट ब्रेक हो रही है। थीटा। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर। एक सेकेंड, होने तो नहीं चाहिए अभी। हाँ सर, आप भी आ हेलो, रही हैं। अभी आ रही है ना? ठीक है। तो देखो यहाँ की तरफ कंपोनेंट कौन सा बन गया? u cos थीटा, और इसके अलोंग क्या बनेगा? टेंजेंट के अलोंग u ये sin थीटा। sin थीटा। तो ये तो अपने इनिशियल हो गया। अब करते हैं फाइनल वाले, मतलब कि आफ्टर कोलिजन वाले। आफ्टर कोलिजन में यहाँ पे क्या बन जाएगा? v cos थीटा, ठीक है, और इसका इसका ऊपर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? v sin थीटा। ठीक है ना? सही है। तो पहले तो लगाओ कोफिशिएंट ऑफ, कहते हैं रेस्टिट्यूशन वाली। क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन Along ऑफ line of इम्पैक्ट। impact. तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेपरेशन कितना है? v sin थीटा। Sin ओके, अप्रोच कितना है? u cos थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब चाहो तो यहाँ पे e का वैल्यू 1 डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? 1। तो u बाई वी इक्वल टू tan थीटा। ओके, हाँ भाई, इतना क्लियर सबको? Yes. ओके, अब लगाते हैं नॉर्मल के अलोंग उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। पहले उसका वेलोसिटी अंदर की तरफ था, कितना? u cos थीटा। आफ्टर तो कोलिजन इसमें बाहर की किसी तरफ भी कितना केस हो में गया? नहीं लगा पाएंगे ना। यस। तो अब जैसे मैंने ये लगाया n dt, इसका मतलब क्या हुआ? इम्पल्स अलोंग नॉर्मल, राइट? भाई उस लाइन के अलोंग तो इतना लग रहा है ना, नॉर्मल ही लग रहा है। तो पहले वेलोसिटी अंदर की तरफ था, अब बाहर की तरफ हो गया। कितना इम्पल्स लगा? मास इनटू वेलोसिटी में चेंज, लेकिन वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो m u cos थीटा प्लस एम वी साइन थीटा। प्लस साइन कैसे आया पता लग गया सबको? Yes, sir. है ना? जैसे यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे प्लस साइन आया था, ये वाला प्लस साइन। ओके, तो ये हो गया। अब लगाते हैं इम्पल्स ऑफ एन फ्रिक्शन। तो जो हमारा फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एन डी टी। अब देखो, पहले अब टेंजेंट के अलोंग कितना वेलोसिटी था? u sin थीटा, देखो जिसको अब क्लाउड कर दिया है। और आफ्टर कोलिजन कितना हो गया? ये हो गया। फ्रिक्शन कहाँ की तरफ एक्ट करेगा? पीछे की तरफ, मतलब कि उसने थोड़ा सा मोमेंटम को कम कर दिया है। तो कितना हो जाएगा? mu sin थीटा माइनस mu
cos थीटा। सर mv cos थीटा। हाँ mv cos थीटा ना, v आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/μ इक्वल टू मास तो कैंसिल हो गया, तो u cos थीटा प्लस v sin थीटा अपॉन u sin थीटा माइनस v cos थीटा। अब हो जाएगा। सर हम v को u cot थीटा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा। यस यस, ठीक है ना। अब जो v और जो u है उसमें हमारे पास में एक रिलेशन यहाँ से ऑलरेडी है, तो बस हमारे पास में हो जाएगा क्वेश्चन। अब सर मेरे को एक छोटा डाउट है। हाँ बताओ। सर वो जो सेकंड इक्वेशन था क्वेश्चन 2 इम्पल्स और फ्रिक्शन वाला, ओके सर उसमें आपने माइनस साइन क्यों डाला? ओके चलो समझा नहीं। उसको बताता हूँ। ठीक है देखते हैं। तो अपने अलोंग द ये देखते हैं, ये है अलोंग द टेंजेंट। तो पहले उसका वेलोसिटी कितना था, पहले u sin देखो थीटा। u sin थीटा ना, तो पहले उसका मोमेंटम कितना है mu sin थीटा, राइट। ओके हाँ सर, उसके बाद कितना हो गया mv v cos थीटा। cos थीटा, ये इतना हो गया। ओके हमारा इम्पल्स कहाँ की तरफ लगा, पीछे की Opposite तरफ, direction, पीछे। हाँ ठीक है ना। तो पीछे की तरफ जो हमारा इम्पल्स लगा वो कितना लगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन इंटू अपना dt, राइट। तो हाँ। इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई, मेरा फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा ना कि mu sin थीटा माइनस आई, पहले इतना था उसमें से इतना कम हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल mv cos थीटा। तो यहां से आई का वैल्यू क्या बन जाएगा mu sin थीटा माइनस mv cos थीटा, ठीक है भाई। हाँ सर। पहले तो पहले माइनस कुछ, इसलिए हाँ सर माइनस साइन भाई अपने इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इतना मैंने उसको कम कर दिया। सपोज एक हमारे पास चेंज हुआ ना मोमेंटम का। अरे यार वही तो बात हुई, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक तो है। फ्रिक्शन का लेकिन डायरेक्शन की वजह से माइनस आ गया ना, और कुछ नहीं है ना। यस वो हमने ऑलरेडी लगा दिया क्योंकि हमको पता है फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा है, ठीक ओके है। सर। जैसे कि ये बताओ, ये मेरे पास एक है ट्रक है जिसका मास 100 kg है, ये यहाँ पे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर सम टाइम ये इसका मास तो उतना ही है लेकिन इसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसके ऊपर इम्पल्स कितना लगा, हाँ सर कितने 100 यूनिट का इम्पल्स लगा इसके ऊपर, 100 कहाँ की तरफ लगा, पीछे। पीछे की तरफ ना। यस तो इम्पल्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लगा। तो सेम चीज हमने यहाँ की है, यहाँ पे कर दिया। सर इन केसेस में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते ना। नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते ना क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। इम्पल्स लग रहा है। ओके ओके सही है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे सरफेस वाले। अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज स्ट्राइक कर रही है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। उस केस के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, उसमें इम्पल्स लगेगा। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। सर हमको थीटा ढूंढना था ना। हाँ मतलब देखो अब हमारे पास रिलेशन आ गया है ना, तो हमको जो फाइंड करना है हम कर लेंगे। तो आगे अब ये जो मैथ्स अब जो आखिरी वाली इक्वेशन है, हमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, u हमको दिया हुआ है, v की वैल्यू को मैं यहाँ से अपने पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास में थीटा आ जाएगा।
ठीक है ना। हाँ तो हाँ हाँ। तुम्हारा फिजिक्स खत्म हो गई है यहाँ पे, अब हमारा मैथमेटिक्स है। ओके चलो आगे आते हैं। फिर हमारे पास में आता है ऑब्लिक कोलिजन का ही एक पार्ट, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सपोज एक हमारे पास में बॉल है, ठीक है, एक ये इसका मास m1, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी वेक्टर u1, इसका वेलोसिटी वेक्टर u2। सपोज इन दोनों का यहाँ पे जाके के ये हो गया, कोलिजन हो गया। एंड आफ्टर कोलिजन हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ बीच में। आफ्टर कोलिजन ये यहाँ जा रहा है, इसका वेलोसिटी v1 है, और ये यहाँ पे जा रहा है, इसका वेलोसिटी v2। ठीक है ओके। अब बताओ क्या होगा अगर मैं दोनों मासेस को एज ए सिस्टम कंसिडर कर लूं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स लगेंगे वो इंटरनल फोर्स है, और जब इंटरनल फोर्स एक्ट करते हैं तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके तो इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, because all the forces are internal force. पहले ने दूसरे पे लगाया और दूसरे ने पहले पे लगाया और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि px इसका मतलब क्या हुआ? x कंपोनेंट ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है नहीं छोड़ो उसको। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि सारे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू सारे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन। उनके x वाले भी सेम रहेंगे और y वाले भी सेम रहेंगे आपस में, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन भी 0 है और y डायरेक्शन भी 0 है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। सर अब जैसे हाँ ये तो हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट पर दोनों एक टाइम पर कोलाइड कर रहे हैं। हाँ अगर ऐसा हो कि दो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट उनको ड्रॉप करे और दो अलग लोकेशन पे गिरे अरे तो अबे तो अलग अलग फिर तो कोलिजन होगा कैसे दोनों का? वही सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप या एक फिर बार सर फिर से ये बता सकते हैं आपने क्या अरे बनाया? मैं कह रहा हूँ कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों का यहाँ पे कोलिजन हुआ। ठीक है तो जब भी कोलिजन होगा तो इंटरनल फोर्स ही होंगे दोनों के। इसने इसके ऊपर लगाया, इसने इसके ऊपर लगाया, क्या और कोई फोर्स है यहाँ पे? नहीं। नो सर। नहीं तो सर। अगर मैं इन दोनों को ही एक सिस्टम अज्यूम कर लूं, ये क्या सिस्टम अज्यूम कर लिया, तो मैं कह सकता हूं ना कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। हाँ हाँ यस सर, वो कोई एक्सटर्नल तो फोर्स नहीं लग रहा यस तो वो कंजर्व रहेगा, तो समझ तो गया। ये हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू u1 वेक्टर प्लस m इंटू u2 वेक्टर। ये हमारे पास में फाइनल मोमेंटम हो गया। तो इनिशियल और फाइनल सेम होने चाहिए, है ना? हाँ अरे सही है। यस सर, यस हाँ सर। सर यस यस। तो अब देखो इसके ऊपर जो पॉसिबिलिटी है वो तो इनफाइनाइट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, x y z कंपोनेंट इतने सारे हैं, ठीक है ना? तो जैसे वही अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के थ्रू ही हम देखते हैं कि क्या क्या सर हमारे पास। हाँ अगर दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कोलिजन करने के बाद एक दूसरे को कोलाइड करे तो अरे ओब्लिक कोलिजन के बाद में कोलिजन कैसे करेंगे मुझे बताओ यार। एक इधर मतलब चला गया बाउंस ऑफ होके तो वो बाउंस होके सेपरेट होने कैसे लगेंगे। कैसे बाउंस के कैसे होंगे मुझे बताओ तो।
नहीं मतलब देखो, दो बॉल्स को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे हाँ अ, फेंका। फेंका। पहले हाँ तो समझो जमीन पे फेंका, हाँ बाउंस होके यदि दूसरों को कोलाइड हुए तो वो अलग यस। कोलिजन तो होगा ना। एक्सटर्नल हाँ फोर्स तो आ अलग गया ना कोलिजन हो गया भाई, ना वो तो। वही वो अलग। तो मैं तो उसी केस को जमीन एनालाइज आ करूंगा गई। ना जब कोलिजन होने वाला है। उससे पहले वो लोग कहाँ से आए मुझे क्या फर्क पड़ता है अच्छा भाई। ये बॉल पहले किसके साथ कोलिजन करके आई है, हेड ऑन करके आई है, ओब्लिक करके आई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई एम सेइंग जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन ओनली आई कैन से। उसके बाद में क्या होगा मुझे क्या पता, उसके बाद ये कहाँ गया आई डोंट नो। सर ये ठीक है सर। ऑब्लिक कोलिजन का केस जैसा है। यस ये ओब्लिक कोलिजन ही है, इसी को ओब्लिक कोलिजन बोलते हैं। अब देखो, जैसे हमने जब काइनेमेटिक्स के अंदर 2 डायमेंशन मोशन को पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हमने 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। और फिर हमने उसको पढ़ लिया था। तो यहां भी हम ऐसे करेंगे जैसे वहां पे क्या था ना, जैसे अपने वो किया था, प्रोजेक्टाइल किया था, तो एक तो एक्स Yes, sir. कंपोनेंट को अलग कर लिए थे, वाई कंपोनेंट को अलग कर लिए थे, राइट। तो उसी टाइप से हम यहाँ करेंगे, हम एक्स कंपोनेंट को अलग कर लेंगे और वाई कंपोनेंट को अलग कर लेंगे और दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सेस। ठीक है। तो जैसे एक सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास में एक बॉल है, एक ये बॉल है, इसका मास है m, ये यहाँ की तरफ जा रही है, इसका वेलोसिटी है v, और यहाँ पे एक बॉल स्टेशनरी है। ठीक है। सपोज इसका मास भी m है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। और इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो जब दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में कोलिजन होती है तो फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंटर टू सेंटर, Yes. है ना। तो मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दोनों अलग अलग हैं। अब मुझसे पूछा है कि फाइंड, और तुमको दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन है दैट इज ई। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी आफ्टर द कोलिजन। तो करते हैं, देखो तो पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जब तक ये बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, तो देखो, तो ये तो मेरा है बिफोर कोलिजन। ठीक है। तो देखो एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर ये रहा, एक बॉल यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी होती है, सेंटर से पास Center होती to है, center. डायमीटर। जो सेंटर टू सेंटर, बिकॉज द सरफेस कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्स एंड ऑल नॉर्मल्स पासेस थ्रू Center. दिस लाइन, सेंटर टू सेंटर। सो मैंने क्या किया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को बोल दिया मतलब एक्स एक्सिस। तो इसको सपोज मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, तो इसके जो है परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस। Y तो ये बन गई वाई एक्सिस। और हमारे पास जो है ना इनिशियल जो मोमेंटम है वो कहाँ की तरफ है, सपोज ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा। ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास में क्या था बताओ भाई, इनिशियली यहाँ की तरफ मेरे पास कितना वेलोसिटी है v। अगर मैं देखना चाहूँ ये, तो इसको मैंने बोला था मतलब एक्स एक्सिस, और इसके जो है परपेंडिकुलर है इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। तो ये ऐसा है और ये एंगल क्या है, थीटा। सपोज इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। तो इस 2 डायमेंशन जो सिचुएशन है, क्या मैं उसको 1 डायमेंशन में चेंज कर सकता हूं, यस।
Yes, sir. मैंने क्या किया, दोनों को एक्स और वाई के अलोंग चेक किया। मुझे बताओ बॉल बी जो है और बॉल ए, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरैक्टिव फोर्स लगेगा दैट कैन हैपन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। क्या वाई एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लगेगा? नहीं। Yes. अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है क्या वो चेंज होएगी बॉल की? नो, राइट? नहीं। यस। तो मैंने क्या किया, इस जो बॉल जो ये है बॉल ए, ठीक है, बॉल ए का जो यहां की तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा वेलोसिटी का, बताओ मुझे। ये v है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? v sin थीटा। तो आफ्टर कोलिजन भी वो तो कितना रहेगा? v sin थीटा ही रहेगा। हाँ तो और मैं यहाँ पे सर लिखूंगा दोनों के मास सेम है क्या? हाँ। हाँ, नो फोर्स अलोंग y एक्सिस, सो y component of velocity will be as it is, right? उसके अंदर कोई चेंज आया? हाँ भाई, अरे बोलो। नहीं। नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूं, मतलब एक्स एक्सिस को। मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो रहा है कि एक बॉल ये है जिसका मास है m और ये यहाँ की तरफ जा रही है, इसका वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा, है ना? यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? v cos थीटा। और यहाँ पे एक बॉल और रखी हुई है सामने, इसका वेलोसिटी कितना है? 0। तो बताओ ये हमारा क्या बन गया? हेड ऑन कोलिजन बन गया ना ये सर तो। वेलोसिटी एक्सचेंज। अरे तुमको ई का वैल्यू है ना 1 थोड़ी दिया हुआ है मैंने। हाँ सर, एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में क्या बन गया? हेड ऑन बन गया ना। और इसको सॉल्व करना तो हमको आता ही है, हाँ। तो हम कर देंगे सॉल्व। भाई 1 डायमेंशन सॉल्व करना आता है ना हमको, तो हम सॉल्व कर देंगे। और सपोज यहाँ पे मैं तुमको ये भी दे दूं कि मैं e इक्वल टू 1, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? मैं e इक्वल टू 1 में हम बोल देंगे कि ये तो है बिफोर और ये आफ्टर। तो आफ्टर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v cos थीटा। v cos थीटा किया हुआ है ना हमने ये तो। हाँ सर, एक्सचेंज है। तो बताओ अब आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल है, बॉल ए, इसके पास में जो इसका वाई कंपोनेंट तो इतना ही रहा v cos थीटा, इसका x कंपोनेंट कितना हो गया? 0। लेकिन जो दूसरी वाली बॉल थी वो कहाँ की तरफ जा रही है? वो यहाँ की तरफ जा रही है, उसका वेलोसिटी कितना हो गया? v cos थीटा। तो बताओ इफ आई वांट टू सॉल्व ए 2 डायमेंशन कोलिजन, तो क्या कुछ स्पेशल करने की जरूरत है? नहीं। सर कंपोनेंट कर देंगे बस। नहीं, मैंने क्या किया, कंपोनेंट किए पहले और बाद में उनको 2 अलग अलग उसके अंदर चेक कर लिया बस। राइट, ये हो गया ना, 2 अलग अलग, एक एक्स एक्सिस सॉल्व कर लिया, एक अपना वाई एक्सिस सॉल्व कर लिया, है ना? हाँ सर। तो जैसे सर प्रोजेक्टाइल में करते थे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। तो चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ अभी। ठीक है, ये देखो, ये एक बॉल है, ठीक है, इसका जो तुमको दिया हुआ है वेलोसिटी u, मास m, ठीक है, और ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है। सेम बॉल यहाँ रखी हुई आइडेंटिकल, इसका मास भी m है, इसका यहाँ पे है सेंटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r। तुमको दिया हुआ है मतलब e का वैल्यू हाफ, तुमसे पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ a एंड b आफ्टर कोलिजन। चलो करो करो, क्या होगा? तो हमारे पास में 2 डायमेंशन कोलिजन है जिसको हमको 2 1 डायमेंशन कोलिजन में कन्वर्ट करना है और फिर हेड ऑन कोलिजन की तरह सॉल्व करना है उसको, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
Sir, please scroll up. बस सर हाँ बोलो। सर वो आपने वो बिफोर आफ्टर किया था ना, वहां से हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको बता सकते हो क्या? तो देखो, नहीं तो उसका वाई कंपोनेंट वाला क्लियर हो गया था कि वाई कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं ऑब्जेक्ट में ए का। हाँ वहां तक थे। सर हेलो। यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब हमने वो लाइन लिखी थी ना कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विल रिमेन अनचेंज, वहां तक थे। सर वहां तक था। हाँ तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो मतलब कि एक्स डायरेक्शन जो है उसको सॉल्व किया। तो एक्स के अलोंग जो पहले वाली बॉल है उसका वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा है। हाँ ओके। और जो सेकंड वाली बॉल है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब बताओ, एक बॉल आ रही है, दूसरी बॉल स्टेशनरी है, और दोनों की लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी अपने उसकी तरफ है, वेलोसिटी की तरफ है। तो ये तो हेड ऑन कोलिजन बन गया ना। तो जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था कि एक जो है प्रोजेक्टाइल होता है दैट इज एन 2 डायमेंशन मोशन, उसको मैंने 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट कर लिया। तो वैसे ही अब जो मतलब एक्स डायरेक्शन है उसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ। तो मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर पहली बॉल का वेलोसिटी v cos थीटा, दूसरी बॉल का वेलोसिटी 0, और इनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज। इफ e इज 1 तो जो पहले वाली बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, दूसरी वाली बॉल का वेलोसिटी v cos थीटा। अब मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अगर वाई में वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना दोनों तो? भाई वाई में तो ये है ही ना v sin थीटा, क्योंकि वाई के अंदर तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो अगर वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा। ओके सर समझा। ठीक है। हाँ तो चलो यहाँ पे देखो, अब बताओ इसको सॉल्व करो वैसे से। सर सेकंड बॉल का अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट 3u/√3 आ रहा है। ओके। और फर्स्ट बॉल का v मतलब अलोंग लाइन इज 2u/√3 और उसके परपेंडिकुलर, एक मिनट, तो देखो, तो पहले इनको हेड ऑन कोलिजन में u/, कन्वर्ट करते हैं। ओके। क्या हमको एंगल पता है, नहीं, एंगल वी कैन फाइंड। यस ठीक है। देखो जब सर इनके 30 बीच में डिग्री है क्या? कोलिजन होगा, एक सेकंड देखते हैं। एक ये है बॉल, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर। जब ये दूसरी बॉल से कोलाइड करेगा तो कुछ ऐसा होगा, ये इसका सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर 2r 2r है ना। अरे भाई इसका रेडियस भी r है, उसका रेडियस भी r है, और यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है r, ये कितना है 2r। तो बताओ, आप बताओ ये वाला एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। अभी एंगल 30 डिग्री सर हो गया ना ये, हाँ सर वही तो राइट बोल। एंगल, यस। तो 30 डिग्री हो गया। अब मैं कंपोनेंट करता हूँ। तो सर पहले ऊपर वाली, का लाइन भी 2r होगा ना? हाँ नहीं भाई, ऊपर का 2r कैसे होगा, 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, ये वाली, ये है 2r। सर आपने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था क्या कि पहले वाले सर्कल का सेंटर जो है वो दूसरे वाले के जस्ट एज को टच करके जाएगा? हाँ हाँ ये देखो ना,
बना Okay, तो sir. रखी है लाइन एकदम ऊपर, हाँ यस सर। ऐसे, है ना। तो देखो अब एंगल 30 बन गया। तो मैंने क्या किया, जो पहले वाली बॉल थी ए, इसे कंपोनेंट कर लिया वेलोसिटी के, यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या किया, क्या आएगा, u cos थीटा ना, u cos थीटा, और यहाँ की तरफ क्या आ जाएगा, u sin थीटा। sin थीटा। जो सेकंड वाली बॉल है उसके पास में यहाँ की तरफ कितना वेलोसिटी है, 0, और यहाँ की तरफ भी कितना है, 0। ठीक है, तो ये है A, ये है B। मुझे पता है कि u sin थीटा विल नॉट चेंज, राइट, ये बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग y एक्सिस। हाँ भाई, मानते हो ना। यस सर। अब बात करते हैं मतलब कि ये वाले x वाली, तो x वाली तो ऐसे बन जाएगी ना कि एक बॉल है जिसका मास है m, इसका वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। इसके सामने एक और बॉल रखी हुई है जिसका मास है m, उसका वेलोसिटी 0। ठीक है, तुमको दिया हुआ है E इक्वल टू हाफ, तो बताओ क्या होगा, मतलब आफ्टर कोलिजन। सर V1 फॉर्मूला V2 क्या ले होना, लेंगे। हाँ बताओ क्या आएंगे V1 V2। 3/4 u cos थीटा। तो इसकी ये है A, ये है B, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/, नहीं, उसकी u cos थीटा बाय 4, दूसरे वाले की 3/4 u cos थीटा। तो ये बन जाएगा 3/4 u cos थीटा, सर और ये बन ना, जाएगा, क्यों सर रूट 3 के क्यों, ऊपर रूट आएगा। अरे नहीं ना, cos थीटा को अभी मैंने रिप्लेस नहीं किया, अच्छा ओके सर। और ये बन जाएगा क्या है, ये 1/4 u cos थीटा। 1/4 u cos थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, अब लगाते हैं फाइनल, मतलब कि ये है मेरे पास में बॉल ए, इसके पास वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है, 2, यहाँ की तरफ कितना है u sin थीटा, यहाँ की, और यहाँ की तरफ है 1/4 u cos थीटा। दिस इज बॉल ए, ठीक है, और ये है मेरे पास में बॉल बी, इसका वेलोसिटी कितना है, 3/4 u cos थीटा, ये बॉल बी। और मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, मुझे पता है थीटा कितना है, 30 ना, √3/2। √3/√3। बस अब उसको पुट कर देंगे। तो कोई ये मुश्किल काम नहीं है। देखो फंडा क्या है कि हमको 2 1 डायमेंशन मोशन जो है उसमें कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। अब चाहे इसके अंदर तुम वो कर लो, क्या बोलते हैं, इलास्टिक वाले केस लगा दो, इनइलास्टिक वाले केस लगा दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लोगे? यस सर। हाँ सर। ओके, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक है ना असाइनमेंट मैं तुमको भेजूंगा एक, जिसमें सिर्फ ऑब्लिक कोलिजन ही है। तुम्हारे कौन कौन से ग्रुप हैं ये, Z11, सर पनवेल, नॉन इंटी, पनवेल इंटी और पनवेल इंटी, खारगर नॉन इंटी, पनवेल नॉन इंटी, सीवुड नॉन इंटी, और थाने वो 1/4 u cos थीटा कैसे हुआ? अरे बेटा वो तो अब देख लो, मैंने काफी अपने ग्रुप में डाल दिया, किसी का छूट जाए तो एक दूसरे से मांग लेना। नहीं ना तो उसमें डाल दिया, थाने में डाल दिया मैंने। अरे कैसे, ये तो क्वेश्चन ये बन गया ना, सपोज एक बॉल है, इसका मास m, इसका वेलोसिटी है मोमेंटम सपोज कंजर्व x, किया और E का इक्वेशन ये लगा। मास है, इसका वेलोसिटी 0, ठीक है, और तुमको E का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो बताओ आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं ना, mx + 0 शुड बी इक्वल टू mv1 + mv2, और फिर E वेलोसिटी ऑफ के लिए सेपरेशन v2 - v1 अपॉन अप्रोच x। x। अब यहाँ पे
तुमको ई का वैल्यू मैंने हाफ दिया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास में आ जाएगा। गॉट इट। सब लोग देखो, तुमको असाइनमेंट मिल गया जो मैंने दिया? हाँ सर मिल गया। यस सर। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन है ना, 2 पैराग्राफ हैं। हर के अंदर, सब केस के अंदर हमको सेम चीज करनी है। हमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट को देखना है और देखना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट कर लेंगे और ओब्लिक कोलिजन को 2 हेड ऑन कोलिजन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद में हेड ऑन कोलिजन वाले सारे फॉर्मूले वैलिड हैं, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे तो उनका वेक्टर एडिशन कर देना। ठीक है? सारे क्वेश्चंस करने हैं? हाँ, नहीं यार फिर मतलब किसके लिए छोड़ना है बताओ? नहीं, मुझे लगा आपने कौन से करने बता दिए, वो ध्यान नहीं था। नहीं, सारे ही करना है ना। तो सबके अंदर वही है, देखो ऑब्लिक वाले ही है क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ कर सर। लोगे? हाँ सर। चलो बस इतना ही करेंगे, बाकी अपने अगली क्लास में करते हैं फिर इम्पल्स वाली चीज। एक इम्पल्स का एक और फैक्टर आता है इसके ना, जो कि बहुत अच्छा होता है। तुमको थोड़ा सा अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन दूं, तो तुमको पता है इम्पल्स क्या होता है, राइट? क्या होता है? इंटीग्रल एफ डॉट dt। और इसको लिख सकते हो पी फाइनल माइनस पी अपना इनिशियल, राइट? बस यही चीज है। इसी चीज को डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर करके हम सॉल्व करेंगे फिर। ओके, चलो पूछना है कुछ, बताओ। हाँ भाई, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल हमेशा क्या? यस, तो उसी को तो बोलते हैं मोमेंटम में चेंज। हाँ यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर। थैंक यू सर।